आप सभी तमाम मीडिया का इस गौठड़ा के किसानों के धरने में स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे कि कल 31 तारीख को हमारे किसान यहाँ रोज़ाना की तरह धरना दे रहे थे। सुबह से यहाँ किसान धरने पर बैठे हुए थे और जिस प्रकार से कल गौठड़ा थाने का उद्घाटन का जो नाम लिया गया मीडिया के अंतर्गत, गौठड़ा थाने का उद्घाटन न होकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, उनके कर्मचारियों ने यहाँ पर आकर किसानों को चारों तरफ से घेर लिया। 4-5 गाड़ियों में आए हुए वो लगभग 40-50 लोग थे, जिसमें से यहाँ के लोकल गौठड़ा में जो अधिकारी लगाए गए, जो कांस्टेबल लगाए गए, वो भी थे। मैं इस मीडिया के माध्यम से तमाम जनता से निवेदन करना चाहूँगा, कल रक्षाबंधन का त्यौहार था। हमारे किसान रोजाना की तरह यहाँ धरना दे रहे थे। उनको सुबह आते ही अधिकारियों ने, यहाँ के प्रशासन ने इनको चारों तरफ से घेर के यहीं बिठा लिया। इनको यहाँ से जाने नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ नज़रबंद रखने का काम कि ये जो गौठड़ा का उद्घाटन हो रहा है उसमें कोई व्यवधान ना डाल सके। लोकतंत्र का जो उपयोग जिस प्रकार से नेता लोग करने लगे हैं, इनको इतना डर लग रहा है तो नवलगढ़ में ये जो गौठड़ा थाना बना है उसका उद्घाटन करने की कहाँ जरूरत थी, जब यहाँ के लोकल लोगों से, यहाँ के किसानों से, यहाँ के रोजगार मांगने वाले युवाओं से आपको डर लगता है और आप उद्घाटन करवाते हो और पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पर जाब्ते के रूप में यहाँ भेज देते हो। सबसे बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक बात ये कल का वाक्य है जो नवलगढ़ की जनता को पता नहीं है। कल मैं भी यहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि कल त्योहार का कार्यक्रम था। सब अपने घरों में रक्षाबंधन को लेकर अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे। उसी प्रकार मैं भी गया हुआ था। जब हमें इस चीज़ का पता चला, जब हमने ये देखा कि गौठड़ा में घोषणा हो रही है, हमारे नवलगढ़ का एक पाखंडी राजा जो अपने आप को सर्वोपरि मान चुका है, जो यहाँ की जनता को दरकिनार कर रहा है, क्या पता उल फुलूल जुलूल, जिसका कोई सेंस नहीं है, वो बातें अपने भाषणों में कर रहा है। कल नवलगढ़ के गौठड़ा थाने का उद्घाटन था, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। उसके अंदर इतनी बातें की गई जिसको पूरी नवलगढ़ की जनता ने सुना। वो तो पाखंडी राजा का काम है, वो कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति किसानों पे आरोप लगाता है। आज से 8 महीने से ये धरना चल रहा है और आरोप लगाया गया कि यहाँ जो धरने पर बैठे हैं वो किसान जमीन बेचकर बैठे हुए हैं। तो कल फिर वो पाखंडी राजा इस धरने पर आया और आकर उसने किसानों से जो आग्रह किया, क्या वो गलत था या सही? नवलगढ़ की जनता को ये जवाब करना चाहिए उस पाखंडी राजा से। पूरे नवलगढ़ के अंदर पूरी विधानसभा के लोगों को ये पता है कि यहाँ नवलगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 3 सीमेंट फैक्ट्रियाँ आवंटित हुई थी, जिसके अंतर्गत श्री सीमेंट भी थी, जिसके अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट, ICL। और यहाँ का अपने आप में बाहुबली नेता बना बैठा है। वो क्या कहता है कि एक कंपनी तो श्री सीमेंट कंपनी तो मेरे कारण आ गई और 2 जो कंपनियां आई है वो केंद्र सरकार ने आवंटित कराई है, बीजेपी सरकार ने आवंटित कराई है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना पढ़ा हुआ लिखा इंसान 15 साल जो राज में रहता है, उसको ये नहीं पता है कि जो ये तीनों कंपनियां थी वो कांग्रेस सरकार में, केंद्र सरकार में, उस समय कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, और जो ठीकरा फोड़ने का काम कर रहा है वो बीजेपी सरकार पे करने का काम कर रहा है यहाँ का पाखंडी राजा। मैं आपको सबको मीडियम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक और ICL ये तीनों कंपनियां यहाँ आई थी तो उसका आवंटन का जो ब्लॉक आवंटन होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। और वो केंद्र सरकार उस दौरान मौजूदा कांग्रेस सरकार थी और उसी कांग्रेस सरकार के ये यहाँ पे मौजूदा विधायक थे। इनको मैं याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि विधायक बनने के बाद में इनको अचानक जब मंत्री पद मिल गया तो ये तो अपने आप को राजा समझ बैठे। नवलगढ़ की जनता तो कुछ समझती नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे हुए लोग हैं नहीं, तो अपने भाषणों में आजकल गाँव में जाता है, इन किसानों को बदनाम करता है कि किसान अपने मुआवजे के लिए नहीं बैठे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए बैठे हैं। अगर जब आपको बदनाम करने के लिए ये किसान बैठे हैं तो कल फिर इन किसानों को यहाँ क्यों पुलिस प्रशासन से रुकवाया गया, क्यों चारों तरफ इनके आवरण बनाया गया, क्यों इनको रक्षाबंधन के त्योहार पे यहाँ एक कैदियों के रूप में बंदी बनाकर रखा गया? आप तमाम मीडिया यहाँ बैठी थी। जब यहाँ का पाखंडी राजा इस धरने पर आता है
तो वो अब मीडिया कर्मियों को और जो भी वीडियो शूटिंग चल रही थी, वीडियो बना रहे थे, उन लोगों को मना करता है। भाई लोकतंत्र में कोई भी वार्ता होती है, उसको अगर हम जनता के सामने डायरेक्ट रखते हैं तो जनता उस पर निर्णय लेती है कि उस वहाँ पर उस स्टैंड पे क्या वार्ता हुई, क्या क्या मुद्दे हुए। लेकिन यहाँ के राजा को सिर्फ अपनी बातों पे, अपनी बातें कैसे सत्य करने उस बात पे करता है। पुलिस थाने के उद्घाटन में केवल और केवल श्री सीमेंट कंपनी की पैरवी करने का काम यहाँ के पाखंडी राजा नवलगढ़ के विधायक ने किया है। और मैं सीधा आरोप लगाना चाहूंगा कि अगर आप कंपनी के पैरवी नहीं कर रहे हो, अगर आप कंपनी की दलाली नहीं करते हो, तो बार बार आप श्री सीमेंट कंपनी की पैरवी कर कर जनता को क्या दिखाना चाहते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहीं बैठकर उसी भाषण में ये कहते हैं कि 2-4 किसान मेरी बात नहीं मान रहे। आपकी तमाम मीडिया के सामने दिखाना चाहूंगा, क्या ये 2-4 किसान हैं? ये उस नवलगढ़, गोठरा, देवगांव, चौडानी, खेसों की ढाणी, खेदड़ों की ढाणी तमाम किसान हैं। उनके परिवार से एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा रहता है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, और यहाँ के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं का मजाक बनाता है। उस पाखंडी राजा ने क्या कहा कल आपके मीडिया के माध्यम से कि कल को कोई जो आवारा लोग घूम रहे हैं वो ये कहेंगे कि जो कुंवारे लोग हैं वो राजकुमार के कारण नहीं शादी कर पा रहे हैं, मेरे कारण, विधायक के कारण। तो नवलगढ़ की जनता ये पूछना चाहेगी कि भाषणों में ये बातें होती है क्या? एक विधायक की ये भाषा शैली है क्या? पूरी तमाम मीडिया से मैं पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उसका उपहास करना, वो भी एक सार्वजनिक मंच से, वो बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा समाज की एक व्यवस्था हो गई, किसी की शादी हो गई, किसी की नहीं हुई है तो उसका उपहास बनाना, राजनीतिक रोटियां सेकना है। और आप उपहास बना रहे हो। अरे आप बात करते हो दैनिक भास्कर में पत्रिका में न्यूज की, आपके खिलाफ, इस पाखंडी राजा के खिलाफ न जाने कितने कब्जों को लेकर जयपुर के अंदर कितने कब्जे किए हैं। कुछ रोज पूर्व, 6 महीने रोज पूर्व दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में बड़े बड़े अक्षरों के अंदर एक मकान पर कब्जे की शिकायत थाने के अंदर दर्ज हुई है। डॉक्टर शिव गौतम की पत्नी है, उन्होंने दर्ज कराया है। कभी तो अपने भाषण में नहीं कहा कि मैंने वो कब्जा नहीं किया है, वो भी अखबार के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन खुद को पाक साफ बताने वाला ये पाखंडी राजा भूल जाता है किस प्रकार से इन्होंने नवलगढ़ की शान बदराना जोड़ को निगलने का काम किया। लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस पाखंडी राजा ने नवलगढ़ के बदराना जोड़ को निगलने का काम किया, ये किसान के बेटे उसी पेट से, उसी जबड़े से इस हाथ को डालकर उस बदराना जोड़ को बचाने का काम भी करेंगे और पूरी जनता के सामने इस नवलगढ़ के तानाशाही विधायक और पाखंडी विधायक की हर एक पोल को खोलने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, नवलगढ़ का ये तानाशाही विधायक यहाँ पर अपने भाषण में कहता है कि 23,000 करोड़ की जो श्री सीमेंट कंपनी पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, वहां पैसे मिले थे। अरे मूर्ख आदमी, तेरे को ये नहीं पता है कि 23,000 करोड़ रुपए नहीं मिले थे। 23,000 करोड़ रुपए का जुर्माना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरे ग्रुप पे लगाया था। श्री सीमेंट कंपनी के तमाम ग्रुप पे 23,000 करोड़ का जो इनकम टैक्स ने घोटाले का टैक्स लगाया था, और पैरवी कर रहा है वो श्री सीमेंट कंपनी की। यहाँ के नवलगढ़ के किसान उसको विधायक बनाते हैं, उसको सरताज देते हैं यहाँ की किसानों की आवाज उठाने के लिए, युवाओं की आवाज उठाने के लिए। लेकिन वो व्यक्ति उसी किसान और युवा का उपहास बना रहा है। मैं तमाम नवलगढ़ की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि आपके पास में ऐसा नेता, ऐसा पाखंडी राजा आता है, उससे सवाल जवाब कीजिए आंख से आंख मिलाकर। अरे इसको तो डर लाइव वीडियो चलने में ही लगता है। सवाल कीजिए दिल खोलकर। मैं तमाम मीडिया के आपकी तरफ से कहना चाहूंगा। और कल तो बहुत बड़ी बात कह दी आपके ही इस उद्घाटन में, गोठड़ा के थाने के उद्घाटन में, कि मैं लास्ट ऑप्शन हूं किसानों का। मतलब नवलगढ़ के किसानों ने इस पाखंडी राजा को राजा बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं जो करूंगा श्री सीमेंट कंपनी में वो काम मैं ही कर सकता हूं। 10 लाख रुपए मैंने करवाए हैं। और ये पूरा मंच और श्री सीमेंट संघर्ष समिति ये कहती है कि हम आपकी बातों का दरकिनार करते हैं और आने वाले समय में ये तय करके बताएंगे कि आप ऑप्शन नहीं हो, आप जनता के चुने गए व्यक्ति हो। और आप जब जनता के साथ में दुर्व्यवहार, दुराचार और भ्रष्टाचार करोगे
तो ये जनता परिवर्तन के रूप में इस नवलगढ़ को स्वतंत्र करने का काम करेगी। कल मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा धरने पे आए थे, किन किन मुद्दों पर लेकर बात हुई? जब यहाँ पर धरने पे वो आए उस समय मैं मौजूद नहीं था। मैं आपके मीडियम के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो सारा वाक्य आपको 2-3 जो मैन हमारे सीनियर वो आपको बताएंगे कि क्या क्या वहाँ चर्चा हुई थी। गोकुल जी आप बताइए। कहना चाहूँगा माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये आवरण बनाया गया है, कल यहाँ तानाशाही राजा का आना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि इनकी पूरी प्रोग्रामिंग पहले से तय है, प्रशासन की पूरी प्रोग्रामिंग तय है, धरने को हटाना है। उनका उद्देश्य सिर्फ है इस धरने को हटाकर इन किसानों के साथ अत्याचार करना है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार करना है, स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखना है। जो दलाली का पैसा श्री सीमेंट कंपनी के द्वारा यहाँ के पाखंडी राजा के पास में जाता था वो पिछले कुछ महीने से बंद हो गया। कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक हमारी जो बात हुई है वो आप क्लियर नहीं करोगे तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पाखंडी राजा को यहाँ मीटिंग करवानी है, यहाँ पे इनॉग्रेशन करवाने हैं। इसलिए वो चाहता है कि मेरे पे कोई बात नहीं आए। नवलगढ़ की जनता में जो डैमेज हुआ है, जो राजनीतिक जो डैमेज चल रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम कल यहाँ के तानाशाही राजा ने किया है। नवलगढ़ की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि किसी भी दिन यहाँ का प्रशासन इन किसानों के साथ में और इन युवाओं को यहाँ से उठाने का काम कर सकता है। बहुत ही सोची समझी हुई ये साजिश है, लेकिन हम किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे अंतिम छोर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिस प्रकार से कल इन्होंने किसानों को बदनाम करने का काम किया गया, अरे वो व्यक्ति बदनाम कर रहा है जो जी राजस्थान न्यूज की फ्रंट न्यूज में चला था, जिसके अपने समाज को सुधारने के लिए आया। शर्म आनी चाहिए। जो खुद अपने गिरेबान में नहीं झांक सकता वो व्यक्ति किसी पे आरोप लगाकर किसी को झूठा कैसे साबित कर सकता है? आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि अब बातें कड़वी करने की जरूरत पड़ गई। जब पानी सिर पे चढ़ जाता है तो अगर आप बात का जवाब नहीं दोगे तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेंगी। और मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहूंगा, किसान न तो आज झुका है न कभी झुकेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे। आगे किसानों की रणनीति क्या कुछ रहेगी? हम हमारा धरना जारी रखेंगे जब तक कंपनी किसानों के हक में, यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के हक में नहीं मानेगी, तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार रहेगा। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आपसे मिलने आए थे धरने पे, किन किन मुद्दों को लेके वार्तालाप हुई? सबसे पहले तो सम्मानित मंच और किसान साथियों और आए हुए मीडिया बंधुओं सबका किसान संघर्ष समिति गोठड़ा नवलगढ़ की तरफ से हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच में आए और हमारी पीड़ा सुनने के लिए आपने मौका दिया। विधायक जी ने ये कहा था मंच के माध्यम से कि गोकुल सिंह शेखावत ने ये बात कही थी कि विधायक जी हमारे दिल में रहते हैं। सही है, मैंने कहा था, लेकिन विधायक जी के दिल में तो किसान रहना चाहिए ना। और फिर ये बात जो नुकसान हुआ है किसानों को खेतों के अंदर, जो लोग पीड़ित हैं वो हमने अपनी पीड़ा बताई, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ये कहा था कि मैं 50 लाख रुपये नहीं दिला सकता। कोई बात नहीं, आप बात तो सुनिए। जब किसानों के खेतों में ये कार्रवाई धारा 89 की गई थी न्यायालय के आदेश के मुताबिक, ये तो ठीक है न्यायालय का आदेश था, लेकिन हर किसान ने जब ये कार्रवाई हुई थी तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि इस हमारी फसल को कुछ मौका दिया जाए ताकि फसल पक के तैयार हो जाए और हम अपनी फसल को ले सकें, लेकिन किसी ने माना नहीं। अगर विधायक जी चाहते तो ऐसा ये कार्य रुक सकते थे कुछ देर के लिए, ताकि किसान को नुकसान नहीं होता। उस नुकसान से किसान की फसल बर्बाद हुई, उसका नुकसान हुआ, तारबंदी तोड़ी गई, काफ़ी उसका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो किसान परिवार 1.5 से 2 साल तक बहुत पीड़ित है। उसके पास खाने का संकट, ऐसे किसान परिवार भी हैं जिनका घर परिवार उस खेती से ही चलता है, उनके सामने खाने का संकट, पशुओं के लिए चारे का संकट, घर में लाइट काट दी गई, कृषि कनेक्शन काट दिया गया। एक तरफ तो सरकार बिजली फ्री देने की घोषणा कर रही है, 100 यूनिट तक फ्री है, कृषि कनेक्शन फ्री है। इन किसानों ने क्या बुरा कर दिया जिनका लाइट काट दी गया? बताओ वो फैसिलिटी क्या उनको मिल सकती है? वो बंद हो गई। दूसरी बात,
प्रधानमंत्री योजना किसान निधि सम्मान निधि के जो 6,000 रुपये किसान के खाते में आते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो बंद हो गया। उसका जवाबदार कौन है? क्या श्री सीमेंट कंपनी ने या प्रशासन ने आज तक सुनवाई की है? कोई सुध ली है कि किसानों को किस हालत में कैसे रह रहा है? उस पीड़ा को किसने समझा आज तक? 1.5 साल से 2 साल से किसान बहुत पीड़ित है। पीने का पानी का संकट है, लोग पानी के टैंकर गिरवा रहे हैं, घर में लाइट नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? कितनी पीड़ा है उसको कोई जानता नहीं है। बोला मैं नहीं दिलवा सकता। आप ही ने विधायक जी आज से 4 साल पहले किसानों का एक संगठन गया था आपके साथ में और जयपुर में जाकर के तय किया था कि मैं ये 10 लाख की रेट तय करवाई थी। आज आप क्यों नहीं करवा सकते हो? लेकिन उन्होंने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कहा कि मैं नौकरी के लिए, तो यहाँ के जो स्थानीय लोगों की नौकरी के लिए भी हमारा जो मांग थी 11 सूत्री मांग में स्थानीय युवाओं को रोजगार है, जमीन की कीमत है, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं नौकरी के लिए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो चलो हमारे जो किसान भाई है सब मिलकर के हम तय करेंगे कि लिस्ट बना के दे देंगे, देखते हैं वो कितने की नौकरी देते हैं। लेकिन पहला मुद्दा तो जमीन के मुआवजों को लेकर था, उसको उन्होंने कट कर दिया। अब देखते हैं कि नौकरी पर भी आ जाते हैं। कल किन किन मुद्दों पे बात हुई, पहले वो बताइए आप। कल जो विधायक जी आए थे तो किन किन मुद्दों पे आपकी वार्तालाप हुई? मेरा राम राम। जो कल गोठरा गांव में थाना का इनॉग्रेशन किया और हमारे एमएलए साहब की जो रैली निकली, उस रैली से मैं ये इस नवलगढ़ विधानसभा की जनता से पूछना चाहता हूँ, हम 7 या 8 महीने से शांति प्रिय से किसान धरने पर बैठे हैं, शांति प्रिय अपनी मांगों के लिए करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये किसान उग्रवादी है, आतंकवादी है, जो यहाँ छावनी में तब्दील कर दिया इस क्षेत्र को? पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस सब कुछ यहाँ लगा दी। ये 50-60 आदमी क्या उग्रवादी बन गए या गुंडे बन गए? क्या विधायक जी को इतना हमारे से इतना डर लगने लग गया? साहब के इनका प्रोग्राम ये विधायक जी का नहीं था प्रोग्राम, ये सरकारी प्रोग्राम था। सरकारी प्रोग्राम को जिस तरह से ये राजकीय जो संसाधन है उनका जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, वो सोचने वाली बात है। दूसरी बात, हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव। 7-8 महीने तक हम गर्मी, सर्दी, ठंडी में सब में यहाँ तपस्या कर रहे हैं और 7-8 महीने के बाद हमारे विधायक महोदय जी की नींद खुली, वो कल आए। हमारा कर्तव्य उनका सम्मान किया हमने, उसी मतलब संस्कृति का अतिथि देवो भव के आधार पर हमने उनका स्वागत किया। चर्चाएं चली, ये है यह है वह। जो हमारी मेन जो मुख्य मांगे हैं 3, जमीन का मुआवजा, मकानों का मुआवजा और युवाओं को रोजगार लोकल जिसकी जमीन जा रही है। पहले स्टेट में ही उन्होंने तो मुआवजे को तो दरकिनार कर दिया, मैं नहीं दिला सकता। तो आप नहीं दिला सकते तो फिर किस लिए आए आप? क्या उम्मीद लेके आए थे हमारे से? हमें यह उम्मीद थी कि विधायक जी आएंगे, हमारी मांग सुनेंगे। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या विधायक का कर्तव्य नहीं है? ये 8 महीने से बैठे हैं यहाँ पे, उसका विधानसभा क्षेत्र नहीं है क्या? जो जिसको आगे पीछे घूम रहे हैं उन्हीं का देखना है, बाकी का नहीं? क्या हम दुश्मन है उनके? लेकिन नहीं। सवाल पे राजवीर जी कुछ